बोकारो लिमिटेड बदलापुर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 1 यूनिट। यहाँ पे आपको 1 यूनिट को अंडरलाइन करनी होगी। ऑफ आउटपुट प्रोडक्टिव मटेरियल ₹50। देखो प्रोडक्टिव मटेरियल दिया है ₹50, कहाँ पे आएगा ये? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड 75% ऑफ प्राइम कॉस्ट लेबर। यहाँ पे आपको वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड फाइंड आउट करना है, लेकिन प्राइम कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट होगा? वो 75%। ओके, ये भी वेरिएबल में आएगा। लेबर, डायरेक्ट लेबर ₹80। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है और यहाँ पे कॉस्ट लेबर है, मतलब 80 के ऊपर हम यहाँ पे 75% कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्टिव मटेरियल वेरिएबल में आएगा, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड वेरिएबल में आएगा, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल में आएगा। ईयरली फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड्स, ईयरली फिक्स्ड मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई आपकी। उसके बाद मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹230। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने होंगे। टू बी प्रोड्यूस सोल्ड इन अ ईयर टू ब्रेक इवन। उसके बाद मतलब यहाँ पे देखो ब्रेक इवन भी कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मैन्युफैक्चर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करने हैं? सोल्ड इन अ ईयर टू मेक अ प्रॉफिट 80,000। 80,000 प्रॉफिट के लिए हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करने होंगे वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद द नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर से नंबर ऑफ यूनिट्स है, टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू ब्रेक इवन इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस ₹16 ईच। ₹16 ईच। अगर सेलिंग प्राइस हम ₹16 से रिड्यूस करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करने होंगे। ओके, अभी तो हमें पता चल गया है कि सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आने वाला है हमारा? कंट्रीब्यूशन। पहले तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एक एक कंडीशन सॉल्व करेंगे। गिवन लिख लेते हैं, 10 सम सॉल्व कर रहे। गिवन प्रोडक्टिव मटेरियल पता है आपको, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट की हम लिस्ट बनाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्टिव मटेरियल कितना है? प्रोडक्टिव मटेरियल ₹50। उसके बाद उन्होंने दिया है वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड। प्रॉब्लम का जो सीक्वेंस है वो ही लेना है, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड। लेकिन क्या बोला है उन्होंने? 75% ऑफ प्राइम लेबर कॉस्ट। प्राइम लेबर कॉस्ट के 75% हमें कैलकुलेट करना होगा। प्राइम लेबर कॉस्ट, इसके ऊपर कितना परसेंट निकालना है? 75%। नेक्स्ट, ये बाद में करेंगे कैलकुलेशन। उसके आगे दिया है उन्होंने डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? ₹80। ओके, यहाँ पे क्या दिया था? वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड्स प्राइम लेबर कॉस्ट 75%, मतलब प्राइम लेबर कॉस्ट मतलब डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या है? 80 के ऊपर आपको क्या करना होगा? 75% निकालना होगा। 80 के ऊपर 75% कितना आएगा? ₹60। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया है ईयरली फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड्स, मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या दी है उन्होंने? ईयरली फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड्स। एस्टेब्लिशमेंट ओवरहेड 2,40,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट। और आगे दिया है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस ₹230। ओके, जो गिवन है ना वो सिर्फ बाइफरकेट कर लेना। वेरिएबल कॉस्ट अलग से लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट अलग से लिखो। अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? वेरिएबल कॉस्ट बन गई हमारी 190। ये आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2,40,000। अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 230। अभी आपको फॉर्मूला तो पता हो गया है। मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस क्या करते हैं हम?
वेरिएबल कॉस्ट, क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कितनी आई है हमारी वेरिएबल कॉस्ट 190। तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है कंट्रीब्यूशन। कितना हो गया कंट्रीब्यूशन ₹40। ये आंसर आ गया कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट कंडीशन में पूछा है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने होंगे एंड सोल्ड इन अ ईयर टू ब्रेक इवन। मतलब हमें यहाँ पे बीईपी फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट्स में। क्या करना है हमें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स में बीईपी फाइंड आउट करना है। इनडायरेक्टली उन्होंने बताया नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन अ ईयर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स का ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 2,40,000। क्या आएगा कंट्रीब्यूशन ₹40। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए यहाँ पे 6,000 यूनिट्स। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है उन्होंने, नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर से हमें नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड इन अ ईयर, कितने सोल्ड करने हैं, लेकिन प्रॉफिट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट इक्वल टू ₹80,000। अगर हमें 80,000 प्रॉफिट चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड करेंगे, कितने मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके, लास्ट में हमने ये फॉर्मूला देखा था। क्या है फॉर्मूला, प्रॉफिट दिया है मतलब डिज़ायर प्रॉफिट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। क्या फॉर्मूला है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पूरा फॉर्मूला बेस है। हर एक वीडियो में मैंने यही बताया कि फॉर्मूला बेस है। एक पेज के ऊपर अच्छी तरह से फॉर्मूला लिख लेना, आगे वो पेज रखो और एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओ। अभी नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमें नहीं पता है। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी प्रॉब्लम में दी 2,40,000। डिज़ायर प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट होना चाहिए 80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 40। क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, 2,40,000 प्लस 80,000 मतलब ये आएगा आपका 3,20,000 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया 8,000 यूनिट्स। मतलब अगर हमें 80,000 प्रॉफिट चाहिए तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे या कितने सोल्ड करने पड़ेंगे, तो 8,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। थर्ड कंडीशन में उन्होंने दिया था नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर से नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हमें, नंबर ऑफ यूनिट्स ओके टू बी प्रोड्यूस टू सोल्ड ब्रेक इवन, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। ओके, ब्रेक इवन ये ब्रेक इवन है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय ₹16। सेलिंग प्राइस क्या करनी है हमें 16 रुपीज़ से रिड्यूस करनी होगी। तो क्या कर सकते हैं अभी हम, देखो पहले वाली सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस 230 थी, 230 है। ओके, सेलिंग प्राइस 16 रुपीज़ से रिड्यूस करनी है, मतलब लेस रिड्यूस 16 रुपीज़ से। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 240, रिवाइज सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड बीईपी बोला है ना, मतलब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा हमें, फिर से बीईपी यूनिट्स कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। अभी बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसलिए फिर से हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस चेंज हुई है।
देखो यहाँ पे आपको बीपी यूनिट्स फाइंड आउट करना है। हमारा फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी फिक्स्ड कॉस्ट तो पता है हमें 2,40,000, लेकिन कंट्रीब्यूशन पता है क्या? नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं पता है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का हमारा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आंसर आएगा? कंट्रीब्यूशन। कितनी सेलिंग प्राइस थी? रिवाइज सेलिंग प्राइस थी 214। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी? फर्स्ट पहले ही किया था, देखो 190, जहाँ पे हमने सबकी टोटल की थी वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 190। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे 24। ओके, अभी फिक्स्ड कॉस्ट है 2,40,000, कंट्रीब्यूशन है 24। 24 से डिवाइड करो 10,000 यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 11th illustration. The Burma Shell Limited Bikaner has submitted the following data. Selling price ₹20, variable cost ₹16, total fixed cost ₹20,000. Easy sum है। कैलकुलेट बीपी यूनिट्स, हमें बीपी यूनिट्स कैलकुलेट करना है। अभी आपको बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला तो पता हो गया। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो दी है, अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, पहले तो ये करेंगे, उसके बाद ये जो 6 कंडीशन है ये हमें सॉल्व करनी होगी। कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय ₹1। अगर सेलिंग प्राइस जो है वो हम क्या करेंगे? ₹1 से इंक्रीज करेंगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय ₹1, फिर से डिक्रीज करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज ₹1, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज ₹1, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज 5,000, फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज 5,000। ये हर एक कंडीशन हमें सॉल्व करनी होगी और वो करके फिर बीपी यूनिट्स फाइंड आउट करना है। लेकिन जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से पहले तो हम ये कैलकुलेट बीपी यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। 11 सम है गिवन सेलिंग प्राइस ₹20, वेरिएबल कॉस्ट ₹16। सिंपल था। क्या आंसर आएगा? कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपको पता है अभी। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आंसर आता है? कंट्रीब्यूशन। कितना हो गया कंट्रीब्यूशन? ₹4। उसके बाद क्या गिवन था? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? ₹20,000। क्या कैलकुलेट करना है हमें? बीपी यूनिट्स। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹4। तो यहाँ पे आपके बीपी यूनिट्स आ गए 5,000 यूनिट्स। ओके, अभी फर्स्ट कंडीशन लेनी होगी। क्या दिया है उन्होंने? सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹1। सिंपल है। पहले वाली सेलिंग प्राइस क्या थी? 20। क्या थी ये? ₹20। ₹1 से हमें इसको इंक्रीज करना है ₹1 से। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गई आपकी? 21। अभी फिर से बीपी यूनिट्स करना है ना, तो अगर सेलिंग प्राइस चेंज होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा ना। यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, रिवाइज सेलिंग प्राइस। ओके, करो यहाँ पे लेस वेरिएबल कॉस्ट। क्या है आपकी वेरिएबल कॉस्ट? ₹16। क्या आ गया कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे ₹5। मतलब सेलिंग प्राइस में चेंज करना है, फिर से वही कैलकुलेशन करना है। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? ₹5। फिर से बीपी यूनिट्स कैलकुलेट करो। मैं यहाँ पे करती हूँ, आपको ऐसे नीचे नीचे करना है। बीपी यूनिट्स, क्या फॉर्मूला है बीपी यूनिट्स का? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या चेंज हुआ है? ₹5 में। तो 5 से 20,000 को डिवाइड करो। क्या आंसर आएगा इसका?
4000 यूनिट्स। सेकेंड कंडीशन उन्होंने दिया है सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय ₹1 से हमें सेलिंग प्राइस डिक्रीज करनी होगी। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है 20। अभी क्या करना है डिक्रीज कितने रुपीज से 1 से। रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारी 19 रुपीज। क्लियर। उसके बाद क्या करना है हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होगा लेस वेरिएबल कॉस्ट। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट 16। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया फिर यहाँ पे ₹3। फिर से इसका बीपी यूनिट्स फाइंड आउट करो। बीपी यूनिट्स क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000, न्यू कंट्रीब्यूशन आया है ₹3, इसलिए इसका आंसर आने वाला है 6,667। पॉइंट में आ रहा है उसको हम राउंड फिगर करेंगे 6,667। थर्ड कंडीशन में उन्होंने दिया है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹1। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹1। ओके, अभी देखो वेरिएबल कॉस्ट पहले वाली कितनी थी हमारी, वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी ₹16। कितनी थी 16। क्या करना है ₹1 से इंक्रीज करना है, ऐड इंक्रीज ₹1। न्यू मतलब रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी ₹17। फिर से हमें अभी कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस में कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, तो पहले वाली सेलिंग प्राइस कितनी थी 20। सिर्फ जिसमें चेंज हुआ है ना वही फिगर चेंज करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि सेलिंग प्राइस अगर सेकंड कंडीशन में हमने 19 ली थी या फर्स्ट कंडीशन में हमने 21 ली थी, वो नहीं आने वाली। पहले सबसे पहले जो गिवन था उसके वहां पे सेलिंग प्राइस 20 है, 20 आएगी। सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है 20 लेस वेरिएबल कॉस्ट। अभी नई वाली वेरिएबल कॉस्ट ले लेना, यहाँ पे कितनी है वो 17। क्या आंसर आएगा ₹3। ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। फिर से बीपी फाइंड आउट करना है। बीपी यूनिट्स क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना आया था ₹3। कितने हो गए 6,667 यूनिट्स। फोर्थ में था वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय ₹1। वेरिएबल कॉस्ट हमें ₹1 से डिक्रीज करनी होगी। क्या थी हमारी पहले वाली वेरिएबल कॉस्ट ₹16। क्या करेंगे इसको डिक्रीज करेंगे कितने रुपीज से 1। क्या आएगा इसका आंसर, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारी ₹15। फिर से कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। देखो सेलिंग प्राइस कितने लेंगे 20 रुपीज़। फर्स्ट कंडीशन में 21 आई थी, उसके बाद 19 आई थी, लेकिन वो फिर से एक बार बता रही हूँ वो आपको लेनी नहीं है। जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी कितनी थी 20। फिर वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हो गया, कितनी हो गई वेरिएबल कॉस्ट ₹15। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा ₹5। उसके बाद बीपी यूनिट्स क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। कितनी थी फिक्स्ड कॉस्ट? 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹5। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4,000 यूनिट्स। बीपी यूनिट्स हो गए 4,000 यूनिट्स। फिफ्थ कंडीशन क्या दी है? फिफ्थ कंडीशन, फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीज बाय ₹5,000। अभी फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय ₹5,000। सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 16, उसके ऊपर से कंट्रीब्यूशन जो 4 आया था वो ही रहने वाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो बीपी यूनिट्स कितने आएंगे? डायरेक्टली आप बीपी यूनिट्स कर सकते हो। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 20,000। कितनी इंक्रीज हो गई? 5,000 से। तो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25,000। लेकिन कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट वही है, इसलिए कंट्रीब्यूशन हमारा 4 ही रहने वाला है, 4 ही आएगा। क्या सेलिंग प्राइस कितनी थी पहले? सबसे पहले 20 माइनस 16, ये सेलिंग प्राइस, ये क्या है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे बीपी यूनिट्स आपके आ गए 6,250 यूनिट्स। उसके बाद सिक्स्थ, फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज बाय ₹5,000, है कि नहीं? तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 थी ना, तो 5,000 से अगर डिक्रीज करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? ₹15,000। फिर से बीपी यूनिट्स फाइंड आउट करने होंगे आपको। यहाँ पे बीपी यूनिट्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 15,000, कंट्रीब्यूशन है आपका ₹4। 15,000 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आएगा? 3,750 यूनिट्स। 12th सम, Birla Limited, Baroda has prepared the following budget estimated for the year 2022-23. सेल्स, यहाँ पे सेल्स यूनिट से 15,000 यूनिट्स। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट दी आपको यहाँ पे 34,000। सेल्स वैल्यू, ये जो सेल्स वैल्यू ये 1,50,000 है, मतलब पूरे अमाउंट का कितना सेल्स किया है हमने? ₹1,50,000। लेकिन 1,50,000 हम सेल्स करते हैं, कब करते हैं? जब हमें 15,000 यूनिट्स सोल्ड करेंगे, 15,000 यूनिट्स सोल्ड करेंगे, है कि नहीं? और ये पूरी सेल्स वैल्यू है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने होंगे। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ये ₹6। क्या फाइंड आउट करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशो, पीवी रेशो फाइंड आउट करना होगा। बीपी सेल्स, बीपी सेल्स फाइंड आउट करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहले पीवी रेशो, बीपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद फिर से ये 2 कंडीशन लेके फिर से वो सम सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमने जैसे किया था वैसे ही। डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस 10% से डिक्रीज करनी है सेलिंग प्राइस। इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमें 10% से इंक्रीज करनी होगी। सेल्स है आपका यूनिट से, देखो ये यूनिट्स दिए उन्होंने 15,000, यहाँ पे 15,000 यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दी है फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है ना, ग्रुप बना लेते हैं ना तो इजी होता है। ₹34,000। उसके बाद सेल्स वैल्यू ₹1,50,000, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स वैल्यू, लेकिन ये ₹1,50,000 है कि नहीं? मतलब अगर हम 1,50,000 का सेल्स कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम 15,000 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, तो एक यूनिट की प्राइस कितनी हो गई?
सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी हो गई? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कितनी हो गई सेलिंग प्राइस? ₹10 पर यूनिट। यहाँ पे हमने 10 पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकाल ली है। उसके बाद क्या दिया है? सेल्स वैल्यू के बाद उन्होंने क्या दिया था? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ₹6। ओके, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो, फर्स्ट हम उन्होंने क्या पूछा है? पीवी रेशो, उसके बाद बीईपी सेल्स, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखते हैं हम पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। कैसे आएगा कंट्रीब्यूशन? कैसे आएगा कंट्रीब्यूशन? यहाँ पे निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आंसर आता है हमारा? कंट्रीब्यूशन। क्या थी हमारी सेलिंग प्राइस? 10, वेरिएबल कॉस्ट थी कितनी थी? 6। क्या कंट्रीब्यूशन आ गया? ₹4। उसके बाद अभी देखो, कंट्रीब्यूशन तो 4 आ गया, सेल्स कितना था? सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹10 है। ये 150 नहीं लेने का, ये 10। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का ले रहे हैं तो सेल्स भी पर यूनिट का आना चाहिए। इनटू क्या आएगा इसका आंसर? 100। तो फाइनली ये कैलकुलेशन करके आपका पीवी रेशो आ रहा है यहाँ पे 40%। उसके बाद बीईपी सेल्स। अभी लास्ट प्रॉब्लम में बीईपी यूनिट्स था, वहां पे फॉर्मूला था आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन यहाँ पे अभी बीईपी सेल से फॉर्मूला चेंज होने वाला है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट 34,000। 34,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितना है? 40%। आपको नीचे लिखना है। और 34,000 डिवाइडेड बाय 40%, परसेंट का साइन आना चाहिए वहाँ पे, परसेंट। तो ये आंसर आने वाला है आपका 85,000। 34,000 इंटू, देखो ऐसे करो, 34,000 इंटू 85 और परसेंट, सॉरी 34,000 इंटू 40%, 34,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है आपको 40%। कितना आंसर आ गया? 85,000। उसके बाद निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना था? एक्चुअल सेल्स वहाँ पे कितना था? 1,50,000 टोटल सेल्स। मतलब देखो कैसे आएगा ये, कितने यूनिट्स थे? 15,000 ऑलरेडी उन्होंने दिया भी है, ₹10 पर यूनिट। तो टोटल सेल्स मतलब एक्चुअल सेल्स कितना हो गया? 1,50,000 माइनस बीपी सेल्स कितना है? ₹85,000। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? ₹65,000। अभी नीचे उन्होंने दिया था सेकंड में क्या था? फर्स्ट में, सेकंड के फर्स्ट में डिक्रीज ऑफ 10% इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हमें 10% से डिक्रीज करना होगा। ओके, और फिर से पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी होगी। 10% से डिक्रीज करेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी? सेलिंग प्राइस, पहले वाली सेलिंग प्राइस थी ₹10। अभी इसको 10% से डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब लेस,
लेस 10%, डिक्रीज 10 के ऊपर 10% निकालो, 1 रुपया आएगा। रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? ₹9। ओके, अगर सेलिंग प्राइस चेंज होती है कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। पहले तो हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन। आप शॉर्टकट में मत लिखो। सेलिंग प्राइस क्या थी? अभी तो 9 है। वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या ली थी? 6। क्या कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा नया वाला? ₹3। फिर से वही कैलकुलेट करना होगा। पहले तो निकालो पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारा 3, सेलिंग प्राइस कितनी थी? 9 इंटू 100, क्या आंसर आ गया? 33.33%। मतलब फाइनली हम इसको 1/3 लेने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था। 44.44 मतलब 1/4 नहीं आएगा। सिर्फ 33.33 के लिए ही ये अप्लाई होता है, क्योंकि 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 33.33% आता है। यहाँ पे आपका पीवी रेशो आ गया है 33.33%। मतलब बाद में ये वैल्यू हम 1/3 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें बीपी सेल्स फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट थी हमारी 34,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो है 1/3। तो एक तो 1/3 से आप डिवाइड करो, लेकिन वो डेसिमल में आ जाएगा। तो इजी वे आप क्या करो, यहाँ पे 34,000 इंटू 3 करो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? 1,02,000। उसके बाद क्या पूछा है उन्होंने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स, ओरिजिनल सेल्स कितना था? फर्स्ट में निकाला था ओके। एक्चुअल सेल्स कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे सेल्स में चेंज होने वाला है। यहाँ पे 15,000 यूनिट्स थे, है कि नहीं? और सेलिंग प्राइस तो चेंज हो गई थी ना, ₹9। तो इससे हमें एक्चुअल सेल्स निकालना होगा 1,35,000। जो चेंज हुआ है वो लेके करना है आपको। बीपी सेल्स कितना है? 1,02,000। अभी 1,35,000 माइनस 1,02,000, फाइनली आपका आंसर आने वाला है 33,000। ये आ गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद उन्होंने पूछा था इंक्रीज ऑफ 10% इन वेरिएबल कॉस्ट। मतलब हमें वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करना होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? हमारी वेरिएबल कॉस्ट ₹6। 10% इंक्रीज करो, 6 के ऊपर 10% निकालो, कितना आंसर आएगा? 0.60। रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट ₹6.60। उसके बाद फिर से वही स्टेप्स। पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ओके, कंट्रीब्यूशन चाहिए। फिर से हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कितनी थी? पहली बार कितनी ली थी? 10। अभी वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है वो लेना है आपको, माइनस 6.60। तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 3.40। ये आपका नया कंट्रीब्यूशन हो गया।
यहाँ पे लिखो 3.40 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस तो 10 ही रहने वाली है इंटू 100 पीवी रेशो आ गया 34%। उसके बाद फिर से क्या है बीईपी सेल्स, क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 34,000 डिवाइडेड बाय 34%। 34,000 डिवाइडेड बाय 34%, 1 लाख आंसर आ रहा है। लास्ट में है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स है हमारा कितना था पहले वाला 1,50,000। लास्ट में क्यों चेंज किया लास्ट कंडीशन में, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हुई थी। एक्चुअल सेल्स है 1,50,000, बीईपी सेल्स कितना है 1 लाख। क्या आंसर आ गया आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ गया ₹50,000। ओके मैं आपको बहुत सारे सम अभी तक मैंने 12 सम सॉल्व करके दिए आपको। ओके अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चाहिए तो यहाँ पे आपको ₹99 में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मिलेंगे। उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। कौन से टॉपिक के, ये सेकेंड चैप्टर के सिर्फ ₹99 में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आपको सिर्फ कमेंट्स करनी है और बताना है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपके लिए वो मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको कमेंट्स में बताना होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स।